बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथ की इस क्लास में आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम, यूनिट नंबर 4, पेज नंबर 44। स्टूडेंट्स, हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो एचसीएफ मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मीन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन को डिस्कस करते हैं। फैक्टराइजेशन क्या है? Factorization is the process by which a whole number that is not a prime number is broken down into its factors. स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी होल नंबर को जो कि प्राइम नंबर नहीं होगा उसे हम उसके फैक्टर्स के अंदर जो है वो चेंज कर देंगे। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल 10, तो अगर मैं उसके फैक्टर्स बनाऊं तो मेरे पास जो फैक्टर्स आएंगे वो 2 और 5 आएंगे, यानी 2 5s आर 10। तो ये हमने क्या किया कि एक नंबर को जो है वो उसके फैक्टर्स के अंदर चेंज कर दिया है। नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं प्राइम एंड कंपोजिट फैक्टराइजेशन कि प्राइम फैक्टराइजेशन या कंपोजिट फैक्टराइजेशन क्या होती है। तो इससे पहले मैं आपको प्राइम नंबर्स के बारे में दोबारा से बता देता हूँ। ऐसे नंबर्स जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, एक नंबर खुद और एक 1। तो जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन, ये वो नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो प्राइम नंबर्स के ऊपर होती है, यानी हम किसी भी होल नंबर को जो है वो प्राइम नंबर्स के ऊपर डिवाइड करके उसके फैक्टर्स बनाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, मेरे पास एक नंबर है 15, तो 15 के दो फैक्टर्स हैं, दो प्राइम नंबर्स 3 और 5। 3 5s आर 15। स्टूडेंट्स, 3 और 5 जो है ये प्राइम फैक्टर हैं 15 के। इसी तरह से हमने बात की कंपोजिट फैक्टर्स क्या होंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास एक नंबर है 60, 4 15s आर 60। अब स्टूडेंट्स, 4 और 15 जो है ये कंपोजिट फैक्टर्स हैं 60 के। उसकी वजह क्या है कि देखिए 4 के फर्दर उसके अपने दो कंपोनेंट हैं, दो फैक्टर्स हैं, 2 2s आर 4। इसी तरह से 15 के भी जो है वो दो फैक्टर्स हैं, 3 और 5, 3 5s आर 15। इसका मतलब है कि ऐसे नंबर्स जिनके जो मज़ीद जो है वो जिनके फैक्टर्स बन सकते होंगे उन्हें हम कहेंगे कि वो कंपोजिट फैक्टर्स हैं, और जिनके मज़ीद जो है वो फैक्टर्स नहीं बन सकते उन्हें हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली होती क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इज नाउन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने क्या करना होता है कि किसी भी नंबर को जो है वो उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में अगर लिख दें तो हम कहते हैं कि ये जो फैक्टराइजेशन हुई है इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास नंबर है 315, तो मैं इसके फैक्टर्स ड्रा कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स, 3 10s आर 30, 1 कैरी इधर चला जाएगा, 15 बन जाएगा, 3 5s आर 15। इस तरह से स्टूडेंट्स 3 3s आर 9, यहाँ से 1 कैरी यहाँ पे चला जाएगा, 15, 3 5s आर 15। इस तरह से 5 7s आर 35। अब स्टूडेंट 7 जो है प्राइम नंबर है, मज़ीद डिवीजन नहीं हो सकती, तो हमारे पास जो फैक्टर्स बने हैं वो ये वाले हैं, 3 3 5 और 7। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो स्टूडेंट 3 इस 2 टाइम आया हुआ है, तो इसलिए हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2, यानी 3 की पावर जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर इसे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, मैं एक मिसाल लेने लगा हूँ। 16 और 24 मेरे पास दो नंबर्स हैं, तो हमने इनका HCF फाइंड करना है दोनों नंबर्स का। तो सबसे पहले हम 16 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 16 के जो फैक्टर्स हैं 1 2 4 8 और 16 है। इस तरह से 24 के जो फैक्टर्स हैं वो 1 2 3 4 6 8 12 और 24 हैं। स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, इनमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको अलग कर देना है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 1 और इसमें भी 1 जो है वो कॉमन है, इसमें 2 और इसमें भी 2 कॉमन है, फिर 4 कॉमन है दोनों में, और फिर 8 कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16 एंड 24, यानी 16 और 24 के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, 1 2 4 एंड 8। स्टूडेंट्स, इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा, यानी जो सबसे बड़ा नंबर होगा, वो हमारा HCF हुआ करेगा। तो हमारा HCF फिर यहाँ पे क्या हुआ, 8। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए से किस तरह से हम HCF फाइंड किया करेंगे। मेरे पास एग्जांपल में नंबर है 12 18 और 24, ये तीन नंबर्स हैं। तो इनके हमने सबसे पहले तो फैक्टर्स बनाने हैं, उसके बाद फिर जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे और HCF फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट, 12 के जो फैक्टर्स बने हैं
2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6। इसी तरह से 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 2 12 ज़ार 24, 2 6 ज़ार 12 एंड 2 3 ज़ार 6। तो मेरे पास जो प्राइम फैक्टर्स बने हैं 12 के वो हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये वाले 3 नंबर। इसी तरह से मेरे पास जो 18 के लिए बने हैं वो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और लास्ट पे मेरे पास 24 के लिए जो बने हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि इनमें से जो कॉमन फैक्टर्स हुआ करेंगे हम उनका प्रोडक्ट जो है वो अलग ले लेंगे। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 2 और 2, इन तीनों में जो है वो आपको 2 कॉमन नज़र आ रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट्स इन तीनों में आपको 3 भी जो है वो कॉमन नज़र आ रहा है, और हमने नंबर वो वाला चूज़ करना है जो 3 यानी तीनों नंबर्स के पास जो है वो कॉमन होगा। तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स आए हैं वो 2 और 3 हैं, और 2 3 का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या आया 6। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हमारा ये जो HCF है वो 6 होगा। स्टूडेंट्स HCF का एक और जो है मेथड उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। स्टूडेंट्स लॉन्ग डिवीजन मेथड को डिस्कस करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डिविजिबिलिटी के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए इन्हें हम शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट है, इफ़ 12 इज़ डिविजिबल बाय 6 देन इट इज़ डिविजिबल बाय ऑल फैक्टर्स ऑफ 6। यानी मतलब क्या है कि अगर 12 जो है वो 6 पे डिविजिबल है तो 6 के जितने भी दूसरे फैक्टर्स होंगे 12 जो है वो उन पे भी जो है वो डिविजिबल होगा। जैसे 6 के जो फैक्टर्स हैं 2 और 3 हैं, तो इसका मतलब है 12 जो है वो 2 पे भी डिविजिबल होगा और 3 पे भी डिविजिबल होगा। सेकंड प्रॉपर्टी में देखें कि इफ़ 24 इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 4 देन इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स कह रहा है कि अगर 24 डिविजिबल है 3 पे भी और 4 पे भी, तो इनसे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा 24 उस पे भी डिविजिबल होगा। मिसाल के तौर पे 3 और 4 का प्रोडक्ट क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 3 4 ज़ार 12। इसका मतलब है कि 24 जो है वो 12 पे भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देख लें, इफ़ 6 इज़ अ फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18 देन इट इज़ आल्सो अ फैक्टर ऑफ देयर सम। कहता है कि अगर 6 जो है वो 12 और 18 दोनों का फैक्टर है यानी दोनों पे डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, इनका सम लेंगे, तो जो नंबर हमारे पास आएगा उस पे भी वो भी 6 पे डिविजिबल होगा, यानी 30 भी 6 पे डिविजिबल होगा। और लास्ट पे नंबर 4 है कि इफ़ 8 इज़ अ फैक्टर ऑफ 32 एंड 48 देन इट इज़ आल्सो अ फैक्टर ऑफ देयर डिफरेंस। कहता है कि अगर 8 जो है वो 32 और 48 का फैक्टर है, यानी इन दोनों के टेबल में ये आता है, इन दोनों पे डिविजिबल है, तो फिर इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करें तो जो हमारे पास नंबर आएगा वो भी 8 पे डिविजिबल होगा। तो 48 में से 32 माइनस करें, हमारे पास आया 16, तो इसका मतलब है 16 भी 8 पे डिविजिबल होगा। स्टूडेंट्स हमने जितने भी मेथड्स को डिस्कस किया है आपने इनकी अच्छे तरीके से रिवीजन करनी है और इनको अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।